से दबा रखे हैं। अब हजरत सकीना ने जब दागे यतीमी को सर पर देखा तो बाबा की बारगाह में हाथ जोड़ जोड़ कर अर्ज करने लगी, अब्बा जान सारा घर गुजर चुका है, आप ना जाएं मेरे अब्बा जान, आप ना जाएं मेरे अब्बा, आप ना जाएं, आप चले गए तो मैं बाबा किसे कहूंगी, मुझे बेटी कौन कहेगा, मैं इस तरह किसके गले लिपटूंगी। फिर हजरत सकीना जज्बात पर काबू पाते हुए अर्ज करती है, अब्बा जान अगर आपको मैदान में जाना ही है तो सकीना को भी साथ ले जाएं, अपनी बेटी को साथ ले जाएं। अब्बा जान आप पर चलने वाले तीर, बरसने वाले नेज़े, काटने वाली तलवारें, उलझने वाले बर्शियां आप पर नहीं, पहले सकीना पर चलेगी। अब्बा जान आप मुझे अपना ढाल बना लो, आप नहीं होंगे तो जिंदगी आजाद बन जाएगी। बच्ची की फरियाद सुनी, दिल भर आया, आंखें तो पहले ही आंसुओं से भरी हुई थी, प्यार का चश्मा फूट निकला, शफ़क़त पेदगी का चश्मा बह निकला। सब्र ही तो करना था, ये सब्र ही तो था। सब्र किसे कहते हैं? इमाम अली मकाम अगर सब्र का दामन छोड़ देते तो अब भी इताअत यजीदी करके अपनी जान बचा सकते थे। यही चीज थी जिसने मलाइका से अशरफ कर दिया। बाप की मोहब्बत का जज्बा भी मौजूद है, शफ़क़त पेदगी से सीना भी मामूल है और औलाद की मोहब्बत का तूफान भी दिल में बर्पा कर रहा है। हजरत इमाम अली मकाम जैसे भी हो सका हजरत सकीना को पाक दामनों के सुपुर्द करके आखिरी बार हमशिरा की पथराई की नजरों का नजरा किया, नजरें झुका दी। हजरत उम्मे लैला शहरबानों की तरफ दर्द भरी निगाहों से देखा और फिर अलविदा की सलाम कहकर खेमे से निकलने लगे तो हजरत ज़ैनब की हालत बदल गई। हजरत ज़ैनब की हालत बदल गई। दर्द और गम में डूबी हुई हमशिरा पर दुख्तरे अली का रूप आ गया। आगे बढ़कर भाई जान को रोक कर कहने लगे, भैया रुक जाइए, मैं आपको खुद शहादत का दूल्हा बनाऊंगी। फिर हजरत ज़ैनब अपने दोपट्टे से अमामाए रसूल को साफ करके नवासाए रसूल के सर पर रख दी, उबाए रसूल पहनाई, कपड़ों का एक गठरी खोलकर उससे एक पट्टा निकाली। वो पट्टा खातून क़यामत के बेटे के कमर से बांध दी। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा की ढाल हजरत जाफर तैयार का नेज़ा उसके अनवर पर सजाई। भैया हसन का जर्रा पहना कर जुल्फ़ारे हैदरी थमा कर कहने लगी, नामुसे रसूल के मुहाफिज बाहर चलो ताकि आपके घोड़े का रिकाब थाम कर मैं घोड़े पर सवार कराऊं, मैं आपको घोड़े पर सवार कराऊं। अल्लाह अकबर, गौर फरमाएं, पर्दे में ना रहने वाली औरतों को सोचना चाहिए। इमाम अली मकाम इस आलम में क्या फरमाते हैं? फरमाते नहीं बहन, हुसैन का फरमान ये मान नहीं सकता, हुसैन ये मान नहीं सकता, हुसैन की गैरत ये गवारा नहीं कर सकती कि उनकी जिंदगी में उनकी बहन अपने खेमे से बाहर आ जाए। मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि मेरी शहादत के बाद तुम्हारे साथ बहुत सी परेशानियां आएगी, मुसीबतें उठानी पड़ेगी, भूख प्यास बर्दाश्त और भी करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी बहन मैं ये फरमान नहीं मान सकता। तो हजरत ज़ैनब याद दिलाने लगी, नामुसे रसूल के मुहाफिज अगर मैं आपके रिकाब को ना थामूं तो फिर कौन थामेगा? नामुसे रसूल के मुहाफिज नाना जान मिराज को गए थे, उनके रिकाब को जिब्रील अमीन ने सहारा दिया था। बाबा अली मैदान को जाते थे, उनके रिकाब को कभी अबू बकर थामते थे, कभी उमर थामते थे, कभी नाना जान थामा करते थे। फिर अली अकबर मैदान को गए, उनके रिकाब को अब्बास अलमबरदार ने सहारा दिया और जब अब्बास अलमबरदार मैदान में गए उनके रिकाब को आपने सहारा दिया। आप जाने लगे हैं तो अहले बैत में कोई मर्द मौजूद नहीं है, इसलिए ये फरीजा अली की बेटी अदा करेगी। इतना कहने के बाद भी इमाम अली मकाम ने मुकम्मल तौर पर इनकार फरमाया। कहा, बहन तुम अली की बेटी हो, अली के हौसले से काम लो, फातिमा की बेटी हो, फातिमा का सब्र दिखाओ, जाओ मेरी हमशीर, मेरी तो पहले ही कमर टूट चुकी है, ये हुसैन गवारा नहीं कर सकता। फिर हजरत इमाम अली मकाम घोड़े पर सवार हुए, घोड़े का रुख मैदान की तरफ फेरा तो आवाज आई, हुसैन आगे ना बढ़ो, पीछे
فرمایا کیوں میں آگے کیوں نہ پڑھوں کیوں پیچھے پلٹ جاؤں آواز آئی اس لیے کہ میں موت ہوں میں موت ہوں میں موت ہوں امام علی مقام نے فرمایا مت فکر کرو اگر تو موت ہے تو میں بھی حق و صداقت کی صورت ہوں آواز آئی حسین میں تقدیر ہوں حسین فرماتے ہیں میں شبیر ہوں آواز آئی حسین میں طوفان ہوں حسین فرماتے ہیں میں چٹان ہوں آواز آئی حسین میں خون ہوں حسین فرماتے ہیں میں دین کا ستون ہوں آواز آئی حسین میں تلوار ہوں حسین فرماتے ہیں سراپا احسار ہوں آواز آئی حسین میرا کام خون بہانا ہے حسین فرماتے ہیں میرا کام دین بچانا ہے آواز آئی حسین تیرا گھر لٹ جائے گا حسین فرماتے ہیں نانا کی امت پیر سے آزاد ہو جائے گا آواز آئی حسین تجھے فنا کر دوں گی حسین فرماتے ہیں مجھے بقا مل جائے گی آواز